नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कर्तव्य और सत्यता पाठ का सारांश जानेंगे, वो भी आसान भाषा में। मेरे सहयोगी आपको आज पढ़ाएंगे। उसके बाद हम पाठ के लेखक के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करें। अक्सर हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है, जो सही है वो करें या जो आसान है वो चुनें। ये लड़ाई, ये कश्मकश शायद इंसानियत जितनी ही पुरानी है। हम सब इससे जूझते हैं ना, है ना? तो आज चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा, सबसे जरूरी कर्तव्य क्या है? मतलब हमारा परम धर्म क्या है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी चर्चा की बुनियाद बनेगा। तो चलिए इस विषय को और करीब से समझते हैं। देखिए, दार्शनिक और लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मानना था कि अपने कर्तव्य को पूरा करना यही हमारा सबसे बड़ा नैतिक और धार्मिक दायित्व है। इसी को उन्होंने परम धर्म कहा है। और ये हैं वो महान विचारक जिनके विचारों की हम आज पड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ये हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े विद्वान थे और उन्हीं के एक निबंध से हमें कर्तव्य और सत्य के गहरे मायने समझने का मौका मिलता है। तो देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कर्तव्य कोई एक काम नहीं है जो हम कभी कभार कर लेते हैं। नहीं, ये तो हमारी पूरी जिंदगी का ताना बाना है। मतलब जन्म लेने के पल से ही हम कर्तव्यों के एक जाल में बंध जाते हैं। और ये कर्तव्य हर जगह हैं, हमारे जीवन के हर हिस्से में। सोचिए जरा, परिवार में बच्चों का माता-पिता के प्रति और माता-पिता का बच्चों के प्रति, काम की जगह पर मालिक और सेवक के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य, समाज में दोस्तों और पड़ोसियों के लिए, और हाँ, एक नागरिक होने के नाते अपने देश के प्रति भी। मतलब जिंदगी का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो इससे अछूता हो। तो इसका निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कर्तव्य को पूरा करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, ये तो हमारे चरित्र को बनाने और उसे चमकाने का एक तरीका है। जब हम न्याय के रास्ते पर चलकर अपने कर्तव्य निभाते हैं तो असल में हम खुद को ही बेहतर इंसान बना रहे होते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है? देखिए, ये जो लड़ाई है ना, ये बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर ही लड़ी जाती है। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमें बताती है कि इन कर्तव्यों को लेकर क्या सही है और क्या गलत। इसी शक्ति को अंतरात्मा कहते हैं। ये एक तरह से हमारा नैतिक दिशा सूचक है। ये वही अंदर की आवाज है जो हमें बुरे काम करने से रोकती है और अच्छे कामों की तरफ खींचती है। तो होता क्या है कि हमारे मन के अंदर ना हमेशा एक जंग छिड़ी रहती है। एक तरफ है हमारी अंतरात्मा जो हमें सही रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर ले जाना चाहती है, और दूसरी तरफ है हमारे मन की कमजोरियां जैसे आलस, स्वार्थ, कायरता, और ये हमें रास्ते से भटकाने की कोशिश करती हैं। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही सीधा साधा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक बच्चा है जो मिठाई चुराता है। चोरी करने के बाद वो डर और पछतावे से भर जाता है। लेकिन वही बच्चा जब चोरी नहीं करता तो वो कितना खुश और बेफिक्र रहता है ना? बस यही फर्क, यही अंतरात्मा का काम है। और इसी बात पर डॉक्टर बास एक बहुत ही दमदार सलाह देते हैं। वो कहते हैं, अपनी अंतरात्मा में दृढ़ विश्वास रखो। जब तुम्हारा मन किसी काम को करने में हिचकिचाए तो उस काम को कभी मत करो। कितनी सीधी और गहरी बात है। सिद्धांतों की बातें करना एक बात है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब कर्तव्य और स्वार्थ आमने सामने आ जाएं और दांव पर किसी की जान लगी हो। चलिए इसी से जुड़ी एक असल घटना को देखते हैं। तो कहानी कुछ यूं है। बीच समंदर में एक अंग्रेजी जहाज डूब रहा था। चारों तरफ बस चीख पुकार और मौत का खौफ। ऐसे में कोई इंसान क्या फैसला लेगा? उस जहाज पर जितने भी पुरुष थे, उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे पहले जहाज पर मौजूद सभी औरतों और बच्चों को सुरक्षित नावों में बिठाया। अब जरा एक और ऐसी ही घटना देखिए। एक फ्रांसीसी जहाज भी डूबने लगा, लेकिन वहां के चालक दल ने क्या किया? उन्होंने यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया और सबसे पहले खुद को बचाया। और इसका नतीजा क्या हुआ? पूरी दुनिया ने उनके इस स्वार्थी काम की, इस नीच काम की निंदा की। ये घटना हमें साफ साफ दिखाती है कि जो लोग स्वार्थी बनकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं, दुनिया उनसे नफरत करती है, उन्हें तुच्छ समझती है। तो अब हम इस चर्चा के एक और बहुत ही अहम पड़ाव पर आ गए हैं। देखिए, कर्तव्य का एक चीज से बहुत ही गहरा, अटूट रिश्ता है, और वो चीज है सत्य। ये आइडिया बहुत सीधा है। जो इंसान अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो अपने शब्दों में और अपने कामों में भी सच्चा होता है।
कर्तव्य और सत्य ये दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और हाँ, झूठ के भी कई रूप होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ गलत बोल देना ही झूठ है। सच को छिपाना भी झूठ है। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना, वादा करके उसे पूरा न करना, या फिर सच जानते हुए भी खामोश रह जाना, ये सब झूठ के ही अलग अलग चेहरे हैं। तो निबंध में ये तर्क दिया गया है कि हर तरह का झूठ, उसकी जड़ में हमेशा पाप, धोखा या कायरता ही होती है। याद है हमने मन की निर्बलता की बात की थी? बस ये उसी का नतीजा है। तो फिर इन सारी बातों का सार क्या निकलता है? इस पूरी फिलॉसफी को हम अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? असल में इसे एक बहुत ही सीधे सिद्धांत में समेटा जा सकता है। हमें सत्य बोलने को, सच के रास्ते पर चलने को अपना सबसे बड़ा कर्तव्य, अपना परम धर्म समझना चाहिए। यही वो रास्ता है जो समाज में इज्जत भी दिलाता है और हमारे मन को असली शांति भी देता है। और आखिर में ये प्राचीन सूत्र इन सभी विचारों का निचोड़ है। सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलो और धर्म पर चलो। एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा संदेश जो आज भी और हमेशा हमारे काम आएगा। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कर्तव्य और सत्यता पाठ के लेखक, महान साहित्यकार और भाषाविद श्याम सुंदर दास जी के जीवन के बारे में सरल भाषा में समझेंगे। श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 ईस्वी में काशी अर्थात वाराणसी में हुआ था। वे हिंदी भाषा के एक महान विद्वान थे और उन्होंने अपने जीवन को हिंदी के विकास के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1897 ईस्वी में बीए की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद अपने कार्य जीवन की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की। उन्होंने हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किया और आगे चलकर लखनऊ के कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर बने। उनकी प्रतिभा और ज्ञान को देखते हुए 1921 ईस्वी में उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो कि एक बहुत ही सम्मानजनक पद है। श्याम सुंदर दास जी को हिंदी भाषा से अत्यंत प्रेम था। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही अपने साथियों के सहयोग से 16 जुलाई 1893 को नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना था। उन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए अनेक क्षेत्रों में कार्य किया, जैसे कि कोश निर्माण, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य और मेरी आत्मकहानी जैसी महत्वपूर्ण कृतियां लिखीं। इसके अलावा उन्होंने चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, कबीर ग्रंथावली और सरस्वती जैसे ग्रंथों का संपादन भी किया। अंत में हम कह सकते हैं कि श्याम सुंदर दास जी हिंदी साहित्य के एक महान स्तंभ थे। उन्होंने अपने ज्ञान, परिश्रम और समर्पण से हिंदी भाषा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसलिए हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।